इमरान अली शाह MM न्यूज़ के साथ। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार शरीफ पर। आज अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का 1290वां उर्स मनाया जा रहा है और इत्तेफाक से आज ही जो है वो लॉकडाउन का ख़ात्मा हुआ है और यहाँ पर तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। इंतज़ामिया ने फ़ौरी तौर पर इक़दाम किए हैं। पुलिस और रेंजर्स की यहाँ भारी नफरी मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त कमेटी के रुकन और सीनियर सहाफ़ी जाहिद फ़खरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे मालूम करेंगे और बात करेंगे, जबकि नुसरत साहब भी हैं एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजर हैं मज़ार शरीफ के, और इनसे भी हम बात करेंगे। तो फ़खरी साहब बताइएगा कि क्या तैयारियां की गई हैं इस दफ़ा उर्स की, क्योंकि मौका तो मिल नहीं सका तैयारियों का और अचानक जो है वो लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, तो किस तरह तैयारियां की गई? देखिए, कौमी राब्ता कमेटी के फैसले के मुताबिक पूरे मुल्क के मज़ारात को 10 अगस्त को खुलना था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कुछ मजबूरियाँ बयान की और कुछ इम्कानात नज़र नहीं आ रहे थे कि 10 अगस्त को सिंध के मज़ारात भी खुल जाएंगे। खैर, हुकूमत की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ अपनी पॉलिसी होती है। कल तकरीबन 10 अगस्त को तकरीबन 5 बजे के बाद शाम में ये फ़ैसला किया गया कि मज़ारात को खोला जा रहा है। उसके लिए जो बाकायदा एक SOP जो है वो भी तैयार की गई। तो उसके बाद इंतज़ामिया ने यह भी कहा कि उसकी तकरीबात भी होंगी, लेकिन महदूद पैमाने पर। तो SOP के अंदर रहते हुए उस जो है वो मनाया जाएगा। बेहमदी ताला नुसरत भाई की क़यादत के अंदर जितने भी मज़ार के एम्प्लॉइज़ हैं या वॉलंटियर हैं या खिदमतगार हैं, उन्होंने भाग दौड़ करके इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी। आपने देखा होगा कि बेहमदी ताला सैनिटाइज़र गेट भी लगे हुए हैं, वहाँ पे वॉलंटियर भी खड़े हैं। जो भी हुकूमत ने SOP दी उसके दायरे कार के अंदर रहते हुए इंतज़ामात को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया गया। और आज जो है कराची के शहरी जो सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत वालियाना अक़ीदत रखते हैं, आप देख रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है जोग दर जोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात हैं। इस तकरीबात में हमें सख्ती से मना किया गया है कि किसी किस्म का इज्तिमा नहीं होने देंगे हम। कवाली की महफ़िल नहीं होगी, महफ़िल नात नहीं होगी, लोग जो हैं जमा नहीं होंगे, लोग आएँ हाजिर दे हो जाएँ। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ नुसरत साहब और नुसरत साहब की जो टीम है वो होम डिपार्टमेंट की तैयार करदा SOP के अंदर रहते हुए उसको बेहमदी ताला इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। जी, नुसरत साहब मैनेजर हैं मज़ार शरीफ के। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स शुरू हो चुका है, तो ये बताइएगा कि मज़ार शरीफ तो खोल दिया गया है, क्या ये सिर्फ उर्स के लिए खोला गया है या मुस्तकिल अब ये खुला रहेगा और इसकी टाइमिंग क्या होंगी? मज़ार जो है वो मुस्तकिल खोला गया है और ये अच्छी बात है कि ये उर्स के मौके पे जो है खोला गया है। और ये बड़ी मतलब ये एजाज़ की बात है कि सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर जो है ये सिंध गवर्नमेंट ने जो है ये इसको जो है वो खोला है। और इंशाल्लाह ये खाली उर्स नहीं बल्कि उर्स के अलावा भी ये तो कराची के तमाम मज़ारात, इवन सिंध के तमाम मज़ारात जो है वो खोलने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो है वो एक जो है वो बायलाज और SOP की शक्ल में जो है वो वाज़े की हैं। और चूँकि वो वबा है, करोना है, बिल्कुल है, वो अभी गई नहीं है और दुनिया के सामने, आप लोगों के सामने भी है और हम सब इसका जो है वो शिकार हैं। तो इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए कोई सिस्टम जो है वो बनाया गया, उसके तहत इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मज़ार उर्स भी होगा और आइंदा भी खुले रहेंगे। अच्छा, टाइमिंग क्या होगी इसकी? टाइमिंग जो है अभी हम जो है वो जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ बैठ के हम इसका टाइमिंग का जो है वो शेड्यूल बनाएंगे कि हमें जो है ये दरगाह कब बंद करनी चाहिए, क्योंकि वजह ये है कि ये लिमिटेड है और इसको जो है वो उसी हिसाब से जो है सिक्योरिटी का ही मामला है। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम फैसला करेंगे अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि ये हम इसकी टाइमिंग क्या रखें। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि मज़ार शरीफ खोल दिया गया है और उर्स की तकरीबात शुरू हो गई हैं। अब ये उर्स जो है वो 3 रोज़ा उर्स है।
3 रोज़ा ये जो उर्स है ये जारी रहेगा और इसमें लोगों ज़ायरीन की तादाद जो है वो आमद शुरू हो गई है। अभी ज़ायरीन जो है वो कम है क्योंकि लोगों को इल्म यही था कि मज़ार शरीफ बंद है और अब तक आम लोगों को ये इल्म ही नहीं हो सका है कि मज़ार खोल दिया गया है, वरना यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती उर्स में और जमना गफ़ीर होता है। यहाँ पर इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की बड़ी तादाद बाहर सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। SOPs है, सिक्योरिटी के लिए गेट लगा हुआ है। इसके अलावा मेटल डिटेक्टर गेट के अलावा जो है वो स्प्रे का भी इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर तलाशी सबकी होती है, उसके बाद अंदर आने की इजाज़त है। हम इस वक्त जो है वो बाहर हैं मज़ार शरीफ के, आपको मज़ार की भी ज़ियारत कराएंगे और हम चलेंगे आगे की तरफ और मज़ार के अंदर आपको लेके चलेंगे ताकि आप भी मज़ार की ज़ियारत कर सकें। ये जीना है मज़ार शरीफ का और अब हम मज़ार के ऊपर जा रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला के मज़ार की ज़ियारत के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन 5 माह के बाद मज़ार को खोला गया है और हैरत अंगेज़ बात यह है कि मज़ार शरीफ जो खोलने का वक्त मुकर्रर हुआ वो उर्स के मौके पर हुआ है और इसका ज़ायरीन ने बहुत ज़्यादा खैर मकदम किया है। हम जो है ऊपर पहुंच चुके हैं, काफ़ी ऊपर जीने पर ये मज़ार है। इस्तकबाल के लिए लोग यहाँ मौजूद हैं और अब हम मज़ार की तरफ चलेंगे। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला के मज़ार के करीब ही कुछ और भी मज़ारात हैं। और अब हम मज़ीद ऊपर आए हैं। और इस वक्त बिल्कुल हम मज़ार के करीब हैं। और ये हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला का मज़ार शरीफ है। ज़ायरीन के लिए एक सहूलत दी गई है कि लोग यहाँ उर्स के मौके पर हाज़िरी दे रहे हैं, फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत नक्श व निगार से मुज़य्यन है, जिसे हुकूमत सिंध ने तैयार किया कराया। इस मज़ार को बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया और आगे चलते जाओ भाई। नुमाया खूबसूरती है, सफाई सुथराई कराई गई है और आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। ज़ायरीन आपको पीछे नज़र आ रहे हैं। अभी तादाद बहुत कम है क्योंकि लोगों के इल्म में अभी ये बात नहीं आई है कि मज़ार शरीफ खोल दिए गए हैं और SOPs के तहत यहाँ आने की इजाज़त है। SOPs पर अमल दरामद करना होगा, मास्क का होना ज़रूरी है, सैनिटाइज़र गेट लगाया गया है मज़ार पर अंदर आने के लिए और इसके अलावा तलाशी ली जाती है। पुलिस और रेंजर्स की बड़ी तादाद बाहर मौजूद होती है जो मज़ार शरीफ के अंदर आने वाले ज़ायरीन को तलाशी लेती है ज़ायरीन की। बड़ी खूबसूरती से मज़ार शरीफ को सजाया गया है। इसकी तर्ज़ तामीर जो है वो एक यादगार बनाई गई है। बहुत खूबसूरत नक्शो निगार हैं, आपको नज़र आएंगे इस हॉल के जो मज़ार शरीफ के बाहर है। ये ऊपर की मंजिल है जहाँ पर मज़ार शरीफ है
ये आपको नज़र आ रहा होगा, खूबसूरत नक्शो निगार के साथ जो है वो मज़ार शरीफ को देख सकते हैं आप। आपको सामने ही मज़ार नज़र आ रहा होगा, अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार है। आज उर्स की तकरीबात शुरू हुई हैं और आपको सामने मज़ार नज़र आ रहा होगा। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मज़ार है। उर्स की तकरीबात आज शुरू हुई हैं और हमारे साथ एक ज़ायर मौजूद हैं। हम इन ज़ायर से मालूम करेंगे कि ये मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए आए हैं, तो इनके इल्म में कैसी ये बात आई कि आज मज़ार खुल गया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सैयद हैदर अली शाह है और मैं दरबार के बिल्कुल सामने मेरा घर है और मैं गुज़िश्ता 5 महीने से दरबार को दूर से सलाम करता हुआ सुबह और शाम रोज़ाना मैं जाता था और मुझे बड़ी मायूसी होती थी कि हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ आते थे जिनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। आज मुझे बेइंतहा खुशी भी हो रही है और मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद है ज़ायरीन की जो कि ज़ियारत के लिए हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में हाज़िर हुई भी है। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ आपके टेलीविज़न का एमएम न्यूज़ का, और साथ में हमारे साथ जो है SRO के ZH खुर्रम साहब भी, जिन्होंने यहाँ पर सैनिटाइज़र गेट भी लगाए हुए हैं। इनके वॉलंटियर्स भी जो है यहाँ पर जो है तमाम लोगों को जो है सहूलतें फ़राहम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है सैनिटाइज़र गेट लगाए गए हैं, यहाँ पर मास्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं खुर्रम मौजूद हैं, ये हमारे सरबराह भी हैं SRO के। तो मैं गुजारिश करूँगा कि मज़ीद आप जो है इनसे अगर मालूमात ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको बता सकेंगे। लेकिन मैं वज़ीर आला सिंध और सेनेटर ताज हैदर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ज़ाती इंटरेस्ट लिया और दरबार हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी तमाम ज़ायरीन के लिए आज खोल दिया गया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि मज़ार शरीफ खोल दिया गया है और इस वक्त वो तादाद मौजूद नहीं है जो आम तौर पर जो है वो ज़ायरीन की हुआ करती थी, और अब जो है वो ज़ायरीन की तादाद इसलिए कम है कि गुज़श्ता 5 माह से लॉकडाउन था, लोगों के इल्म में ये बात नहीं है कि मज़ार शरीफ खोल दिया गया है। और उर्स के मौके पर खुसूसी तौर पर इत्तेफाक ये देखें कि जब तय किया गया कि तमाम सिंध के मज़ारात को खोलना है ज़ायरीन के लिए, तो आज ही जो है वो उर्स शुरू हुआ है और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का उर्स आज इफ्तिताह हुआ है और आज ही जो है SOPs के तहत जो है मज़ारात को खोला गया है। यहाँ इसीलिए ज़ायरीन की तादाद कम है कि उनके इल्म में नहीं है अभी ये बात कि मज़ार को खोल दिया गया है, वरना यहाँ रश होता है हर साल। ये आम दिनों में जितना रश होता है उससे भी कम अभी रश है, वरना तिल धरने की जगह नहीं होती जब उर्स का मौका होता है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। और यहाँ पर मुल्क भर से लोग ज़ायरीन जो है वो हाज़िरी देने आते हैं, फातिहा ख़्वानी करने आते हैं। ZH खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे मालूम करेंगे कि क्या इंतज़ामात उनकी तरफ से किए गए हैं। देखिए, बेसिकली जैसा कि आपको पता है, मैं तो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ। कायनात का खालिक तौफीक देता है आपको खिदमत करने का। हमने SRO ने, क्योंकि SRO का मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमने 2.5 महीने पहले यहाँ की SOPs को पूरा कर दिया था, लेकिन क्योंकि मिनिस्टर सुहेल सयाल साहब ने थोड़ा सा ये कहा कि बच्चों और ख़वातीन को और बुज़ुर्गों के ऊपर थोड़ा सा इशू है, तो हम उनको कायल करने में कामयाब हो गए कि आप कम से कम सिर्फ़ इस वक्त बच्चों के बदले आप मर्दों को और ख़वातीन को उनको अलाउ करें, बुज़ुर्ग हज़रात को न करें अगर आप समझते हैं तो। वो उसमें हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं सुहेल सयाल साहब के, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब के, जनाब नासिर शाह साहब के, कि उन्होंने हमारी इस दरख्वास्त को कबूल किया। और आज इस वक्त जो आप SOP देख रहे हैं
वो सारा हमारे इदारे ने किया हुआ है। यहाँ 20,000 मास्क दिए गए हैं और यहाँ सैनिटाइज़र गेट लग रहा है, टेम्परेचर मशीन दी गई है जो हमारे वॉलंटियर कर रहे हैं। हम उन तमाम लोगों के, ख़ास तौर पे औकाफ़ के लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब का, यहाँ के जो मैनेजर्स हैं उनका, कि उन्होंने हमारे मैसेज को आगे पहुँचाया और वक्तन जहाँ हमें मुराद अली शाह साहब और नासिर शाह साहब और सुहेल सयाल साहब मिलते रहे, उनको हम कायल करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो इनका उर्स है 10, 11, 12, और उसमें आप जिस तरह देख रहे हैं कि लोगों की एक लंबी तादाद यहाँ पे आ रही है और हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं उन तमाम मीडिया के लोगों का जो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा तो लोग आएंगे। लोग अभी भी ये समझ रहे हैं कि मज़ारात बंद हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि अभी तक लोगों के इल्म में ये बात नहीं आ पाई है कि मज़ारात खोल दिए गए, वरना बहुत ज़्यादा रश होता है। हम एक बार फिर आपको ज़ियारत कराएंगे मज़ार शरीफ की और आपको ले चलेंगे मज़ार के करीब, ताकि आप भी जो है वो इसमें शिरकत कर सकें या फातह ख्वानी करना चाहें तो फातह ख्वानी कर सकें। ये तादाद आपको नज़र आ रही है, ज़ायरीन की आना शुरू हो गई है, जो इससे पहले अभी बहुत कम थी। जिस वक्त उर्स का इफ्तिताह हुआ है और अब ये तादाद बढ़ती जा रही है। मज़ार शरीफ आपको सामने नज़र आ रहा होगा। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार है, जहाँ पर आज उर्स मनाया जा रहा है और उर्स की तकरीबात शुरू हो गई हैं, इफ्तिताह हो गया है। रश लगाने से और हर किस्म के मना किया गया है कि ज़्यादा रश न लगाया जाए, इसलिए ज़्यादा लोगों को जमा करने की इजाज़त नहीं है और कम से कम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये ज़ायरीन की तादाद इस वक्त बड़ी मौजूद है जो फातह ख्वानी कर रही है और चादर चढ़ाई जा रही है, फूलों की चादर भी चढ़ाई जाती है और कपड़े की चादर भी चढ़ाई जाती है। अक़ीदत का एक मुज़ाहरा होता है, एक मोहब्बत का मुज़ाहरा होता है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स मुबारक का इफ्तिताह हो चुका है। 1290वां उर्स है ये और यहाँ पर ज़ायरीन की तादाद आना शुरू हो गई है। जैसे जैसे लोगों के इल्म में आ रहा है वो मज़ार शरीफ पे हाज़िर हो रहे हैं और फातह ख्वानी कर रहे हैं और अपने अक़ीदत का मुज़ाहरा कर रहे हैं। जी।